क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आए, जो भी आपका सपना है कि 90% से ज्यादा स्कोर करना या 80% से ज्यादा स्कोर करना या टॉप 10 में शामिल होना, तो आपके इस काम को आसान करने के लिए अब लगातार अब आपके लिए हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लासेस अपडेट किया जाएगा। इस गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी सामाजिक विज्ञान के साथ। क्लास 10th में आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान का एक पेपर बड़ा कठिन पेपर है, क्योंकि इसमें काफी सब्जेक्ट इंक्लूड है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सभी बुक को अगर आप गहनता से अध्ययन करते हैं तभी आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, वो भी उसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही हो जाता है। तो अभी के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण खंड है हिस्ट्री अर्थात इतिहास। तो इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले अभी हम लोग चैप्टर वाइज लेकर पढ़ेंगे, जैसे आपका इतिहास का बुक है तो अभी आज के वीडियो में इसके पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसी तरह चैप्टर वाइज पढ़े चलेंगे, फिर सब्जेक्टिव, फिर हम लोग इंक्लूड करके पूरे सामाजिक विज्ञान के शानदार शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत हो जाइए। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो जो अभी के 21 प्रश्न मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव, इसको रट जाइए। इस बाहर इस चैप्टर में कोई प्रश्न नहीं आएगा, सभी प्रश्न क्विज के रूप में तैयार किया गया है, अर्थात कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको समय मिलेगा। तो पहला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन में, प्रश्न को पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा निश्चित समय के अंदर। कभी भी क्लास को देखें, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो सही आंसर आएगा उसे याद करते चलिएगा। पहला प्रश्न आपके इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से आपके स्क्रीन पे ये रहा कि वियना कांग्रेस कब स्थापित हुआ। आपसे पूछ रहा है कि वियना जो कांग्रेस अर्थात कि सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1815 में, 1818 ईस्वी में, 1800 आपके 20 ईस्वी में, या 1848 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, जो समय शुरू होता है अब। जो भी छात्र इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किए थे 1815, आपका आंसर बिल्कुल सही है। वियना कांग्रेस अर्थात कि वियना सम्मेलन का आयोजन आप जानते हैं 1815 में हुआ था। अभी हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ रहे हैं। आगे आप लोग का डिमांड आता है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्लासेस को लाइक करते हैं, मैं बिल्कुल आपको चैप्टर बाई चैप्टर हर विषय का सब्जेक्टिव भी सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी। अब ये डिपेंड इस पे करता है कि आप लोग कितने शिद्दत से क्लासेस को शेयर करते हैं, अपने दोस्त मित्र को जोड़ते हैं। जितना ही अधिक मात्रा में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही शानदार शानदार आपके लिए इस चैनल पे क्लासेस अपलोड किया जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे, कह रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आप ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। पहला ऑप्शन है आपसे हैप्सबर्ग, दूसरा है आर्लिया वंश, तीसरा है बुर्बो वंश, चौथा है जारसाई। इसका सही आंसर क्या होगा, समय आपका शुरू हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किए थे कि फ्रांस में बुर्बो वंश शासन की स्थापना जो हुआ था वियना कांग्रेस के द्वारा, इसका पुनर्स्थापना किया गया था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। क्विज के रूप में इसीलिए हम लोग चर्चा करें ताकि आपको एक अच्छा अंदाज में पढ़ने का मौका मिले और आपका खुद से टेस्ट हो, आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपको उत्तर देने में दिक्कत हो रहा होगा तो प्रश्न को याद करते चलिएगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, लाल सेना से, कि कार्बोनरी से, कि फिलिप हेंटेरिया से, कि डाइट से। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है कार्बोनरी। आप जानते हैं मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। सभी आपके इतिहास के पहले चैप्टर से प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये रहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। आपको बताना है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। एकीकरण के बाधक तत्व आपको पढ़ना है, उसी से प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है ऑस्ट्रिया, चौथा है परसा। जल्दी से निश्चित समय के अंदर इसका सही ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ये और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध आप जानते हैं ऑस्ट्रिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न कह रहा है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्विज में मिल जाएगा। पहला है सेनापति के पद पर नियुक्त किया, दूसरा है कि फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया था, कि तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है गृह मंत्री। जल्दी से बताइए काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका हिस्ट्री का बुक है उसको बार बार आपको पढ़ जाना है। आप दो चैनल से जुड़े रहिए, ए आर करियर पॉइंट और ये जो नया चैनल आपके लिए क्रिएट किया गया बीएसएबी ई क्लासेस, उस चैनल पे आपको पूरा रणनीति बनाते हैं और इस चैनल पे उसी माध्यम से अगर आप लोग का डिमांड आता है तो बैक टू बैक क्लासेस लाकर तैयारी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी हम लोग पढ़ेंगे, बस जो जो क्लास आएगा उतना आपको तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की आपके स्क्रीन पे आ रहा है, प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपको बताना है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शंस आपके हैं सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। कभी भी क्लास को देखें, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। सीधे सीधे आपके बुक से सभी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन जो जर्मन संघ का निर्माण हुआ था, उसका निर्माण किसने किया, यही प्रश्न पूछा गया है। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नहीं मालूम था तो कोई चिंता की बात नहीं, अभी काफी समय है, याद रखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके 2023 के पेपर में देखने को मिल सकता है, उन सभी प्रश्नों का मैं इस वीडियो में चर्चा कर दे रहा हूं, ताकि आपको खुद से इसके देखिए क्विज के माध्यम से तो आपको पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। उसके साथ साथ इसका सही आंसर याद करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पे कमांड भी होगा। प्रश्न पूछा था कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शंस आपके सामने है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ चुका है बिस्मार्क। बिल्कुल सही, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कर रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करते चलिएगा। 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। डिटेल में अगर आप लोग का डिमांड आता है, आप लोग क्लासेस को लाइक करते हैं, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करते हैं, इस चैनल से अधिक अधिक लोगों को जोड़ते हैं, तो आपके लिए हम लोग पूरा, आपका डिमांड आएगा तो पूरा बुक मैं आपको पढ़ा दूंगा सब्जेक्टिव। उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है सेडोन में, ऑप्शन बी है सेडेवा में, ऑप्शन सी है साइडान में, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट में। आपका समय शुरू हो रहा है। आपको सिर्फ सही ऑप्शन कौन सा सही होगा, एबीसीडी कमेंट कर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडोन में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको सेडोन युद्ध पढ़ना भी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ऑप्शन है आपके, क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, परसा डेनमार्क युद्ध, सेडान का युद्ध। आपका समय शुरू हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर है सेडोन का युद्ध। सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। काफी बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस प्रश्न को पूछा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। आपका समय शुरू हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर आ चुका है तुर्की को। यूरोप का मरीज जैसे ही परीक्षा में आएगा, आपको ऑप्शन सी तुर्की को सही आंसर कर देना है, रटते चलिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। आपको बताना है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके ट्रांसपेडन संघ, सिसिलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी कुछ देर पहले पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन ने। तो वही पूछ रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ की स्थापना की। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लास में ध्यान रखिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो बस सही दिशा में लगकर तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। आपको बताना यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की। काफी बार पूछा गया प्रश्न है। काबूर ने की, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, या गैरीबाल्डी ने।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेजनी ने। आपको याद रखना है यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोपीय सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इटली को, ऑप्शन बी है फ्रांस को, सी पर है हंगरी को, डी है यूनान को। कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। रटते चलिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। काफी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है काउंट काउर, ऑप्शन डी है मेजनी। आप बुक में पढ़े होंगे कि जर्मनी के एकीकरण में इन सभी का भूमिका था, मेजनी, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, काउंट काउर। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चारों का, ऐसे तो हम देखें तो इन चारों का योगदान था जर्मनी के एकीकरण में, लेकिन बिस्मार्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है एड्रियानोपल की संधि कब हुई। ऑप्शंस आपके हैं 1828, 1829, 1830 और 1831। कौन ऑप्शन सही है एबीसीडी आपको कमेंट कर देना है निश्चित समय के अंदर। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही आंसर दिए। इसका सही आंसर आ चुका है ऑप्शन बी 1829। एड्रियानोपल की संधि 1829 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न कर रहा है यंग इटली की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शंस आपके सामने 1831, 1832, 1833, 1834। आपका समय शुरू हो चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर आ गया है ऑप्शन ए 1831। देखिए दो संस्था जो मेजनी के द्वारा स्थापित किया गया था, यंग इटली और यंग यूरोप, इन दोनों संस्था को आपको याद रखना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का संस्था का उद्देश्य क्या था। जैसे ही पूछता है एग्जाम में तो यंग इटली संस्था का उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना, यूरोप और यंग यूरोप नामक संस्था का उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण करना। और इन दोनों संस्था की स्थापना आपको याद रखना है मेजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली की स्थापना पूछा था तो रट जाइएगा 1831 में मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपको मिल गया यंग यूरोप से लेकर के यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। इसका ऑप्शन आपका प्रीवियस ऑप्शन के जैसा है 1831, 1832, 1833, 1834। जल्दी से इसका ऑप्शन एबीसीडी जो आपको सही लग रहा है आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1834। आपको दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि यंग यूरोप पूछेगा या यंग इटली, दोनों की स्थापना मेजनी के द्वारा। यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834 आपको रट जाना है। अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कर रहा है हंगरी की राजधानी कहां है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, जल्दी से एबीसीडी कमेंट कीजिए। यूनान है कि पोलैंड है कि बुडापेस्ट है कि जर्मनी। कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजधानी बुडापेस्ट। आपको रट जाना है, आपके बुक का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हिगेल कौन था। ये भी बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है, हिगेल कौन था। ऑप्शंस आपके हैं राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आप जानते हैं हिगेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज मैं आपको यूरोप में राष्ट्रवाद आपके इतिहास के पहले चैप्टर से 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको मैंने बता दिया है। अगर आप ऐसे ही सभी बुक के सभी चैप्टर का क्लासेस चाहते हैं, सब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगला क्लास आप किस टॉपिक के चाहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत